गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। दहेज एक प्रथा ना ह, दहेज एक प्रथा ना ह, बल्कि ई त भीख लेवे के एक सामाजिक तरीका ह। बस फर्क इतना बा, देवे वाला के गर्दन झुकल रहेला आ लेवे वाला के अकड़ बढ़ल रहेला। जी श्रोता मित्र, दहेज एक प्रथा थोड़े ह, ई त हमनी के सब मिल के बनावल सामाजिक तरीका ह, जौन हमनी के ही समाज से आयल बा कि लड़की वाला के घर से उनकर परी जैसन बेटी भी लेके आई और साथ साथ में जितना उनकर पापा रखले बानी जमा पूंजी उस सब लेके आई। माँ बाप बेटी पढ़ावे नी त ई भी हमेशा ध्यान में रहेला कि इतना पैसा पढ़ाई में खर्च करतानी, ई सब त जमा करके राखेम त इनकर शादी में काम लागी। शायद वही से कितना बेटी के पढ़ाई बीच में ही छोड़े के पड़ेला कि पढ़ लेकर का करियन, बाद में चल के चूल्हा ही तो फूकियन। ये हमने के सामाजिक बोली है समाज के ओर से कि बेटी कितनो पढ़ाई करियन पर बाद में चल के चूल्हा ही फूकियन। माकिर हमने के ई भूल जानी सन बेटी के पढ़ाएम सन तक कितना परिवार शिक्षित होए, घर परिवार सुखी रहे, चूल्हा तो फुकाई संग संगे आमदनी भी तो आई। अपन पैर पर बेटी खुद खड़ा होइयन, शादी के बाद दुख होई त हरदम अपन खुद के पैर पर खड़ा बानी, अपन लड़ाई खुद कर सकतानी, ई सोच त उ बेटी रख सकियन नो। प्रणाम और स्वागत बा, सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष। आई आवाज है अपने के संगतिया हम मानती के हमरा टेक्निकल साथ दे रहल बानी सानू जी। जी श्रोता मित्र, ई कार्यक्रम अपने लोग रोज शनिचर के दोपहरिया नेपाल खबर के बाद सुनेनी लोग, और ये अपने लोग के मालूम ही बा कि ई कार्यक्रम में हम हमेशा एक महिला गेस्ट के लेके आवनी। तो आज के हमने के महिला गेस्ट बानी नवदीप एकेडमी के फाउंडर प्रिंसिपल सुशीला जी। स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। धन्यवाद। सुशीला जी, कार्यक्रम में आके अपने के कैसन महसूस होता? ठीक है ठाक ही, पहलो बार तो ना है रेडियो सब में इंटरव्यू, तर फिर भी हमरा अच्छा लगा ताटे अपने से बात करे में। जी सुशीला जी, जैसे कि ई कार्यक्रम में हर मतलब गेस्ट आवेनी लोग, वो गेस्ट लोग के हम एगो प्रश्न जरूर पूछेनी जौन कि हमार शुरुआत के स्टार्टस रहेला। अपनों खातिर ई प्रश्न बाटे, दहेज एक प्रथा ना ह, दहेज एक प्रथा ना ह, बल्कि ई त भीख लेवे के एक सामाजिक तरीका हटे। फर्क बस इतना बा, देवे वाला के गर्दन झुकल रहेला आ लेवे वाला के अकड़ बढ़ल रहा। एमे अपने के विचार का बा? एकदम वास्तव में ये वर्ड अपने जन कहनी है बहुत सच्चाई बा, में बहुत ट्रूथ बाटे। दहेज एगो प्रथा ना ह, तर एगो ऐसन चलन चलती चला देवल बानू कि बिना देले ना होई बिया। जितनो बेटी के पढ़ा दी, कितनो बढ़ा दी, कितनो सुशील घराना के रहियन, चाहे कितनो अच्छा रहियन काम काज में चाहे पढ़ाई में, फिर भी उ पापा मम्मी लोग के दहेज देला पर ही बेटी के शादी ब्याह होके जाता टे। ई कुरीति जन बाटे नु एगो स्टैंडर्ड मतलब भिखमंगा जैसन बा का। एगो भिखमंगा रोड पर बैठ के हाथ फैलावेला नु, तर एगो स्टैंडर्ड तरीका के ई भीख मांगे वाला ह कि चेक द, सोना चांदी द, मोटरसाइकिल द, सिकरी औठी द, उ कथी रहला एगो स्टैंडर्ड तरीका के एगो भीख मांगल जैसन हवे हमर विचार में। तो सही कहने सुशीला जी, जैसे कि हमी के कहे नहीं सन कि हमी के ये दहेज एगो प्रथा हटे, प्रथा के खत्म करे के पड़ल, पर ये प्रथा हमी के आल कहाँ से बा? हमी के समाज में से न अपने हमनी के मिलिए कि न ये प्रथा निकलने वाले सन। कैसे ये प्रथा के कारण होको बहुत ऐसन बेटी वाला बेटी के घर कर्जा से डूबल बानी, और इस संगे संगे ऐसन भी चेली बेटी बानी लोग कि मतलब आत्महत्या भी कैले बानी लोग। अपने के लिए मालूम ही हो कि बहुत न्यूज में भी आवेला कि कुछ दहेज के कारण, तो मोटरसाइकिल के कारण, तो कुछ पैसा के कारण कितना बेटी टॉर्चर होके अपन परिवार से टॉर्चर होके सुसाइड तक ले गइल बानी। ये सब हमी के कारण से नहीं होता, ये हमी के समाज के कारण से नहीं होता टे। अपने के का लागिला में? इस समाज के बनावल एगो कुरीति बाई ना, जन सदियों से चलत आवत बा।
जौना के जे भी कहेला जे बिना दहेज देले ना होके सकी, तर आजकल नया पीढ़ी तनका सुखी सोच विचार नया हो गल बा। जौन बेटा बेटी जेकर पढ़ता आगे निकलता उ सब के कितना जना ए घड़ी तनका ई दहेज प्रथा के तुरंत भी बा, जौन अच्छा लागता। जौन कथी कहल जाए मतलब इंटरकास्ट मैरिज होता उहाँ दहेज के बात नहीं की होत। जौन बच्चा बेटा बेटी अपने चूज करत रहा उहाँ बियाह करता, उ सब गार्जियन के कहला पर ही उहाँ दहेज नहीं के। तर जहाँ हमें के अरेंज मैरिज करतानी माने करवाओ तनी सन अपन बेटा बेटी के खोज के करतानी सन, तहाँ तब पापा मम्मी लोग के पूरा गर्दन झुक जाता। पूरा घेट नहीं के दावत लोग लड़का वाला लोग, तर पूरा घेट दाबल खानी ही ओकर संपत्ति भी लेता। फिर भी कितनो देला के बाद भी कमी भी ही लागेला कि हमर खान पान में तू अपने अच्छा ना कैनी तब हेंगे होंगे। पर हमर विचार से का लागेला नो सुशीला जी की जैसे कि हमें के कहे नहीं सन कि बेटी के मम्मी पापा कितना अमीर बानी लोग या इतना ई डॉक्टर के अनुसार ई दहेज दे पैया लोग कि ना। बहुत ऐसा हमके सोसाइटी में बाटे कि डॉक्टर पढ़ावतन तो हम जितना पढ़ाई के पूंजी लगैले बाने उ लड़की वाला से ली ह कि ना। ऐसा अपने सुनले बानी कि ना। हाँ उ बाटे जे तिलक के बारे में अगर बात तो करे गल लड़की वाला गल लड़का के यहाँ तब सब बात हो गल। तो तिलक कितना तो बोलू आप सोच लीजिए ना, बेटा के पढ़ाए हैं लिखाए हैं एक डॉक्टर बनैले बानी, कितना खर्चा लागल है। वो अनुसार से अपने तो अंदाजा कर सकत है। चाहे अपने के अगर मानते लड़की भी डॉक्टर बानो तो बेटा वाला कथी भाई अपने के भी तो पता बानू लड़की डॉक्टर बनैले बानी कितना खर्चा लागल बा। तेंगा तो हमर भी बेटा डॉक्टर बनैले बानी कितना खर्चा लागल, 20 लाख 30 लाख 40 लाख से कितना कमी हम करे सकेम कह के। आ ई ना सोची जे उ लड़की भी पढ़ल बा ओकरो खर्चा लागल बा, पढ़ा के लिखा के एगो मैच्योर बना के जब जे आमा बुआ ओकरा के पढ़ा के लिखा के एगो डॉक्टर होको चाहे इंजीनियर होको चाहे कोनो बेटी के बैचलर क के जन आमा बुआ बियाह शादी करता ओकर भी तो खर्चा लागल बा। तो ओकर खर्चा शून्य हो जाए आ अपन बेटा के खर्चा एक एक खर्चा को कर याद हुई जे हम बेटा के डॉक्टरी बनल बानी इंजीनियर बनल में हमरा तो इतना तिलक चाहिए कह के उ सब डिमांड इतना तरीका स्टैंडर्ड डिमांड के जोन डिमांड करेनी लोग कि हमरा हई चाहिए हौ चाहिए, हम अपन बेटा इंजीनियर बानी हमर बेटा डॉक्टर बानी उहे अनुसार के हमर डिमांड बाटे। मतलब हमें के अगुआ कहल जाला ना, हमें के समाज में अगुआ के भी बोली ये निकलेला काहे से लड़का वाला के तरफ से ही बोली निकल रहेला वैसे बोली ये निकला। पर शायद उ अगुआ होकस या लड़का वाला होकस शायद ई दहेज ना मांग के बड़ दहेज के सट्टा में कि अपने के बेटी कितना पढ़ल बानी अपने के बेटी कितना एजुकेटेड बानी उ मतलब डिग्री मांगती उ सर्टिफिकेट मांगती तो का हमें के समाज कितना सुंदर होके था कि ना। सर्टिफिकेट कौनो बेरा थोड़े देखेला लोग जे हाँ अपने के बेटी कितना पढ़ल बानी देखी तो तंगा सर्टिफिकेट ना, अपने कितना देवे सके अपने के कहाँ कहाँ घर बा ई सब देखेला लोग नु। पैसा के डिमांड देखेला लोग ऊपर तो कई लोग बहुत अच्छा अपने के बेटी के लागे आ बाद में जे बीच में के रही उ शादी ब्याह करे वाला ओकरा से कितना देवे सकियन कितना के हैसियत बा। अगर इतना तक ले देवे सकियन त बात आगे बढ़ाई या ना तो तहिए बात के खत्म कर दी कही लोग। ई ना सोचिम लोग कि मतलब ई आखिर में ई हम दहेज मांगतन उ कितना दिन तक ले रहे वैसन सोचे वाला रहित लोग तो फिर बातें ना बिगड़ वैसन सोच ले वाला रहित लोग ए घड़ी के जमाना में तो फिर यहाँ तक ले दहेज की कुरीति कहिए ना बंद हो गई। अगर उ ना सोचेला लोग जो हमरो घर में बेटी बा ए बेरा हम अपन बेटा के मानतनी जेकर भी घर में एगो बेटा एगो बेटी बा अगर बेटी के बियाह हम दहेज दे के देतानी माने करतानी तो बेटा के बियाह हम दहेज लेके माने ना करती नु ना लेतीन दहेज तब करतीन तो एगो समाज में एगो हमर परिचय रहित ए फलाना तो अपन बेटा के बियाह नु बिना दहेजे ले एक के देख के दूसर भी होई तर बाध्यता बा यहाँ जे पहले हम अपन ले ली आ देवे के भी ओई अनुसार से देखावा एगो समाज में बाप रे बा हमर तो इतना ना दे मा इतना खर्चा ना करे तो हमर तो फिर समाज में नामे ना रहे काहे उ बियाह करे में अगर भी मानतनी लोन लेके भी पापा लोग दी लोग तिलक लोन लेके भी एगो बड़का 5 स्टार में जाके पार्टी करी लो देखावा भी बेसी बाजे हम इतना देनी है तो हम बड़का कहलनी है तर सब फैमिली में फिर भी ना होकेला। बहुत आदमी फैमिली में कथी होकेला कि ना देवे सकेला लोग ओके चलते उ लोग के घर गिरवी भी चल जाला खेत भी बेचा जाला उ लोग के बिजनेस व्यापार भी एकदम ठप हो जाला उ बेटी के दहेज देते में बाद में जाके पूरा शून्य हो जाई लो। तर चाहे लोग जो हम अपन बेटी के केहू भी घर में फैमिली में कथी सोचेला हम अपन बेटी के अपने से उस घर में करी अपने से तंगा बड़का घर में करी आ बड़का घर में गईला के नतीजा कथी बा
दहेज बेसी देवे के पड़ेला। जौन बहुत गारो बा, जौन समाज में चलत बाटे कुरीति एकदम खराब बा। जी सही कहनी है। कैसे ये कुरीति के कारण से होको बहुत ऐसा बेटी अपन जान भी जोखिम देले बानी, या सोसाइटी में बहुत ऐसा ठाव में हो भी गल बाटे। शायद घर के परिवार के टॉर्चर से होको, या मतलब अपन हस्बैंड के टॉर्चर से होको, या सास ससुर के टॉर्चर से होको। बहुत ऐसा महिला बानी लोग के अपन जान भी त्याग दिले बानी लोग, पर ऐसा होके के ना चाहे। कैसे दहेज ऐसा बड़का बात ना हटे। हमें के दहेज तो लेवे नहीं सन, पर हमें कि ई भूल जाने सन कि वो घर में हम कितना दुख दे के वो दहेज लेतानी, आ ई चंद पैसा खातिर हम केकरा खराब करतानी खुद अपने घर। कैसे कहल जाला कि लड़का लड़की के जब शादी होकेला तो दोनों घर जुट जाला, हाँ कि ना सुशीला जी, दोनों घर जुट जाला। जब हम अपन घर के इतना प्यार माया स्नेह दे सकतानी, का उनकर लड़की के घर के हम ना दे सके? वो भी तो हमार मम्मी पापा हो लोग, वो भी तो हमार भाई बहन हो लोग। इस सोच के यदि दोनों परिवार अच्छा से रही तो हमी के समाज एकदम सही में जन घर स्वर्ग जैसन होकेला न, हमी के समाज भी एकदम अच्छा से रहे। शायद केहू केकरो से छोट ना कहलायत, केहू धनिक ना कहलायत, केहू गरीब ना कहलायत, है कि ना सुशीला जी? एकदम ये बात एकदम अच्छा लागल अपने के बात, ये पॉइंट सब। काहे से अगर हम दहेज लेके अपन बेटा के शादी नहीं करत नु, तो बेटी वाला जब भी हमरा के रिस्पेक्ट करी, ए फलाना तो तिलक नहीं खे ले, वो अपना मन से मानता नहीं। अपन बेटी के दो जोड़ कपड़ा देओ चाहे कुछ सामान दे, वो अपन बेटी ला देला। तर मांग के जब करता नहीं तो बेटी के मन में भी एगो घुरी रहेला, बाप रे इतना पैसा हमारे पापा से ले बा, चाहे इतना सामान के डिमांड कर बा। एक किस्म के एक हाँ मन में वो रिस्पेक्टो करी नु तो देखावा करी, मन में वो मानता नहीं कदर भी करी नु, अपने लोग को देखावा करी। कैसे भीतर से ओकर चित्त दुखल रही कि हमारे पापा कौन स्थिति में खेत बेच के, घर बेच के, बिजनेस व्यापार बेच के है इतना पैसा देले बा। ये सब तो एक किस्म के हाँ लाग शुरुआती में हाँ पापा के ही देवल हवे। हाँ रेस्पेक्ट कम हो जाए, उ दुख से बुझाई हमारे पापा कितना माने एथी में दुख में पड़ल बा, आ यहाँ ये सब इतना मौज करता हमरे चीज से इतना। अगर ना मांग के भी केहू लियावता देता न तो ओमे उ भावना ना रही। दोनों परिवार मिलल रही जो ओसे हमर बेटी के एगो लक्ष्मी बना के एगो घर में सरस्वती मान के रखल बाटले, कितना माया दुलार से रखल बाटलो। उ बेटी के पापा भी उतने रिस्पेक्ट करी लड़का के पापा के, जे हमर बेटी से नहीं खेत दहेज ले, हम अपन खुशी से जौन देनी तन देनी। तर जौन मांग के होता न तो ऊपरी दिखावा एगो रिलेशन रहेला, वो भीतर भीतर सबके मन में गुरी रहेला। अक्सर प्राय सो बेटा वाला के एकदम घमंड रही, बाप रे हम तो इतना ले बानी ना, आ बेटी वाला बराबर प्राय कुना में हो चाहे केनहू हो के उर्वत हुई, बाप रे हम इतना पैसा गन ले बानी, आ ओमे अपन बेटी लक्ष्मी भी दे ले बानी। ई बात के जब भी गांठ बांध के रखे के पड़ी, जे अगर भी कोनो भी अपन बेटा के तिलक लेके करता न तो ध्यान जाके ओकरा पतो अगर आवतो बा तो कहा ओकरा के माने निमन से देख रेख करते बा तो कहा, भीतर ऊपर तो के मन जब भी दुखित रहे जे हमार पापा इतना दुख से ये सब के तिलक देले बा, अच्छा सामान देले बा। एकदम सही कहनी है। हाँ सही में तो ये बात हटे। कैसे हमें के मन में का हो गया ना लड़की लोग के कि सही में हमारे मम्मी पापा इतना दुख करके देवल बाटे, शायद ये हमारे समानता हटे। वो तनका एगो वहाँ अकड़ आ जाए, कैसे हमारे मम्मी पापा के देवल सामान हटे। आ जब ना लेम सन दहेज ना लेके शादी होगी तो हमार घर वाला या हमारे परिवार कितना अच्छा बानी लो कि दहेज बिना ले ले हमार अपन डिग्री दे के हमार अच्छापन दे के हमरा से शादी करने लोग, ये सोच के भी वहाँ परिवार स्वर्ग हो रहेला। और श्रोता मित्र अभी तो बात विचार करबे करे सुशीला जी से, पर एगो छोट मीट विश्राम के समय आ गल बा। ई विश्राम के बाद फिर से सुशीला जी के विचार लेबे करे सन, तब तक खातिर ई छोट मीट विश्राम। रेडियो सान्वी 96.4। के गरौँ केही समझ आइरहेको छैन। तिमी त सरकारी अफिसर भइसक्यौ, मलाई पनि केही सल्लाह देऊ न। सुन, अहिले समय अवस्था हेरेर बुझ्दा कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गर्दा राम्रो हुन्छ र यसको भ्याकेन्सी पनि धेरै आउँछ, साथै नाम निकाल्न पनि सजिलो छ। हो र? अनि कम्प्युटर अपरेटरको तयारी कहाँ गर्ने? हाम्रो ओटिटिसी वीरगन्जमा। ओटिटिसी वीरगन्जमा हो, आवर टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर वीरगन्जले कम्प्युटर सम्बन्धी हरेक कोर्सको तयारी गराइरहेको छ, जस्तै कम्प्युटर अपरेटर 6 मन्थ, सुपर र खरिदार अधिकृतको लागि स्किल टेस्टिङको तयारी, डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लिकेसन 18 मन्थ्स फर बुक फ्री, डिप्लोमा इन चिप लेभल कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ 18 मन्थ्स टुल्स ब्याग फ्री, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 18 मन्थ्स, एडभान्स कम्प्युटर बेसिक 3 मन्थ्स बुक फ्री, प्रोफेसनल एकाउन्टिङ प्याकेज 3 मन्थ्स
बुक फ्री प्रोग्रामिंग पैकेज, प्रोग्रामिंग इन C, C++, Visual Basic, Java, Data Structure and Algorithms, Assembly Language, PHP, Designing Package 4 months, Web Page Designing 6 months. Our features: well-equipped computer lab with more than 30 computers, run by group of electronics and computer engineers, detailed curriculum of all courses provided by CIA, separate theory and practical classes by projector, no load shedding problems, high-speed Wi-Fi zone, recognized by Nepal government and CIA Parsa. our own book materials for all courses. वाउ, म त आज नै जान्छु र एडमिसन गराउँछु। अनि कहाँ छ ओटीटीसी वीरगञ्ज? हो, हाम्रो ओटीटीसी वीरगञ्ज घण्टाघर सिडिओ अफिसको छेउमा रहेको छ। समयमै एडमिसन गराएर आफ्नो सिट सुरक्षित राखौं। सम्पर्क नम्बर 98 252 65 277। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, वीरगञ्ज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी, कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया, न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा ईसीजी को यूएसटी, टीएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 98262 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। काका काका, ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भए जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टीएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा ईसीजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 9812 93 969 र 98 032 018 19। रेडियो सान्वी 96.4। फिर से स्वागत करता नहीं, मैं सुन रहा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष आई आवाज है अपने की संगतिया हम मानती के हमारा टेक्निकल साथ दे रहे सानू जी। श्रोता मित्र, अपने लोग के मालूम ही बाटे कि आज के हमी के गेस्ट की बानी, तो हमी के आज के गेस्ट बनी सुशीला जी, जो उनकी
नवदीप एकेडमी के फाउंडर और प्रिंसिपल भी हैं। तो सुशीला जी फिर से स्वागत भाई कार्यक्रम संघर्ष में। धन्यवाद। सुशीला जी ओबर से तो हमें के दहेज प्रथा के बारे में ही बात कही सन, समाज के बारे में भी बात कही सन। अब तनिका चल जाओ अपने के पर्सनल लाइफ में, कहल जाओ कि अपने जैसे इनकी नवदीप एकेडमी के फाउंडर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। प्रिंसिपल पोस्ट में रह के अपने के ऐसा कबो झ्याउ लागल बा कि ना कि हमें शिक्षा पेशा में काहे ऐनी, पेरेंट्स के हो को, टीचर के हो को, स्टूडेंट के हो को, सब मैनेज करेगा पड़ा, प्लस अपने के घर के भी मैनेज करके ही मतलब स्कूल जाए के पड़ा। ऐसा कभी अपने के फील भइल बा कि ना कि शिक्षण पेशा में काहे ऐनी, बड़े दोसर फील्ड में गए थे तो अच्छा रही हमरा खातिर ना। वैसे हम जोन काम करतानी नु एगो मतलब प्रिंसिपल हो के टीचिंग प्रोफेशन में बानी, हम ये फील्ड काहे चूज कैनी क के हमर मन में कभी भी दुख ना लागेला, बड़ गर्व लागेला जे एगो हम गुरु के काम हम करेनी, शिक्षा देवे के काम करेनी ना। उ अनुसार से हम अपन ठाउँ में जौन भी हम जितना भी काम करेनी हम ओमे सेटिस्फाई रहेनी जे हम शायद हम इतना जना कि हम रोजगार देले बानी अपन स्कूल में, इतना स्टाफ हमरा से हमरा चलते हमर स्कूल के चलते उ लोग के चूल्हा चौका बोलेला, ओसे हमरा बहुत गर्व रहेला कि हम कमती में भी 20 जना 25 जना के हमरा चलते उ लोग के चूल्हा चौका बरत न बाटे कह के। आ एगो रहल जहाँ की झ्याउ लागे के काम, हमरा कभी भी झ्याउ ना लागेला, ई पेशा में हमरा अच्छा लागेला जी। कैसे मतलब कितना लोग कहने लोग न कि शिक्षण पेशा में ज़्यादा हमें के मतलब आमदनी नहीं के, बहुत आदमी कहने लोग जैसे टीचर लोग ही के कहल जाओ, अपने तो फाउंडर हैं कि वो टीचर लोग भी बाने लोग कि मतलब शिक्षण पेशा में आमदनी नहीं के, दूसरे फील्ड में कुछ ज़्यादा आमदनी रहेला, वो भी अपने का कहे चाहें। आमदनी के विषय में कैसन बा, जैसे अब जेकर सरकारी नौकरी बा ओकर तो अच्छे बाटे ना, प्राइवेट में सरकारी के तुलना में कुछ कम बा, ये बात तो वास्तव में सही हवे। र ओमे भी प्राइवेट में जे एक्सपीरियंस बा, जेकर क्वालिफिकेशन नीमन बा, ओकरो मजा से 15,000 20,000 25,000 सैलरी आज के दिन में बाटे टीचर लोग के। उ लोग के जैसे पढ़ावे के शैली चाहे एक्सपीरियंस देवल जाए चाहे क्वालिफिकेशन देवल जाए, उ लोग की भी बाटे के अनुसार से संस्था में कितना समय देता लोग। आ बाकी दिन गंती जन टीचर रहेला लोग समय दे के घड़ी दे के पढ़ावेला, उ लोग के सैलरी भी वही किस्म के मिले रहा। वैसा टीचर बेसी दिन टिकबो ना करेला लोग, आज है संस्था तो बिहान हो संस्था तो परसों है संस्था, घूमे वाला टीचर के बाद दूसरे बा। आ एक ठहर स्टे करे वाला टीचर मजा से अपन घर परिवार चलावे वाला ओकरा सैलरी मिल जाला, प्राइवेट ह त कहाँ मिलेला। मतलब मेहनत करल जाओ तो दोसर फील्ड से भी अच्छा बाटे कहल जाओ हमें के शिक्षण पेशा। और ये सुशीला जी एक और बात अपने से पूछे के चाहें कि जैसे कि मतलब हमें के महिला सब में कहल जाओ नहीं कि हर ऐसा इंसान में संघर्ष रहेला, बिना संघर्ष के जीवन व्यर्थ बा कहल जाला। तो अपने के ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा संघर्ष भइल बा कि ना जौन चीज पावे खातिर अपने बहुत स्ट्रगल कैले बानी? अब जहाँ तक ले संघर्ष के बात कहनी नु, शायद हम एकरा के ई समय में चाहे इतना समय में हम ओकरा एक्सप्लेन भी ना करे सकेम जे ई ठाउँ में आवेला एगो एज अ फाउंडर प्रिंसिपल बनेला चाहे अपन संस्था अपना चलावेला हम कितना संघर्ष कैले बानी, हम बोल के ई शब्द हम ना एक्सप्रेस करे सकेम। जे हमरा के चिन्हता एज अ सुशीला शाह नवदीप एकेडमी के ऊ आदमी चिन्हत है जी मैडम माने शुरू से लेके अभी तक ले ई संस्था लाई कथी कैले बाड़ी या कथी करतारी। उस संस्था में जौन भी हमार 400 500 विद्यार्थी बा सब हमार बेटा बेटी है, गार्जियन जे सब बा हमार एगो फैमिली खानी व्यवहार करेनी, स्टाफ सब बा हमें एगो फैमिली है कह के उ सबके व्यवहार करेनी ना। वैसा अनुसार से हम संघर्ष करते बानी र अभी तक ले करतानी र आगे भी जाके करेम। अगर बाहिरी हमरा अनावश्यक कोनो मतलब टर्चर ना भल, कोनो अनावश्यक विवाद ना भल तो इस संस्था के अगाडि ले जाके इस संघर्ष हमार जारी रहे र जहाँ तक ले आए यहाँ करेला संघर्ष हम बहुत कैले बानी। आज ना आज के टीचिंग प्रोफेशन में हम कमती में मतलब हमार बिहा के 23 बरस भइल ना, र 23 बरस से पहिले हम टीचिंग प्रोफेशन में रहनी। शुरू में हमार बिहा जब ना भए बैचलर पढ़त रहनी तब भई हम देवदास बोर्डिंग स्कूल में 2055 साल के बाद कहतानी 52 से लेके 55 हम वही बड़ा टीचिंग करत रहनी। बाद में हमार शादी भल 55 साल में 2-4 बरस 5 बरस हमार बेटा बेटी भल ओबरा खुनी हम कुछ दिन गैप रहनी बच्चा सन के हुरकाए बढ़ाए में। जब हमार बच्चा सब फिर नर्सरी LKG में गए तब से फिर हम स्टार्ट करनी। अब इन कंटिन्यूअस हम 17-18 बरस से टीचिंग प्रोफेशन में बानी और उस संघर्ष करते करते आज हव स्कूल करते 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 आज 8 बरस से अपन स्कूल ही हम अपने खुद चलावते हैं। बहुत अच्छा बात कहनी है। कैसे बिना संघर्ष के जीवन ना होकला, बिना संघर्ष के जीवन व्यर्थ भी कहल जाला। ये संघर्ष कहनी है कि आज के डेट में आज कार्यक्रम के संघर्ष में अपने आल भी बाने और एज अ अपने सही में
फाउंडर प्लस प्रिंसिपल होके अपन कार्य कर रहल बानी, एकदम गर्व वाला बात हटे। कैसे महिला लोग कहेला लोग कि महिला लोग ज़्यादा अगाडि ना बढ़ सके, पर हिम्मत और ताकत और आँट रहे तो जब भी अगाडि बढ़ सकी। हर महिला में वैसन हर नारी में एगो शक्ति रहेला, उस शक्ति के खुद के अपन पहचान करे के पड़ी और पहचान के हमें के बाहर निकाले के पड़ी, है कि ना शीतला जी। और एक और बात अपने से कहे के जाम कि जैसे कि अपने के ये आज एज अ फाउंडर प्लस प्रिंसिपल होके अपने कार्य कर रहल बानी, मतलब हर आदमी के पीछे एगो केहू न केहू रहेला जो उनके आगे बढ़ावे खातिर मदद करेनी। अपने के लाइफ में ऐसा के बानी लोग कि मतलब अपने कितना सपोर्ट करनी लोग, काहे से एक महिला होके यहाँ तक पहुँचल या मतलब अपन एगो मतलब सक्सेस हासिल करल बहुत दिक्कत होकेला, बहुत कठिन होकेला, चाहे उस समाज के ओर से हो या चाहे वो परिवार के ओर से, कुछ ना कुछ हमें के दिक्कत करके ही झेलिए के हमें के जाए के पड़ेला, है कि ना। जैसे हम भी कार्यक्रम चलावे नहीं या मतलब स्टूडियो में आवे तकले हर चीज़ के हम कन्विंस करके ही आवे के पड़ेला कि फैमिली के होको या एथी के होको कि हम ई कार्य करें, हमारा इंटरेस्ट बाटे कार्यक्रम चलावे के हम चला भी रहल बानी और अच्छा से हम अपन कार्य कर भी रहल बानी। और घर परिवार सब देख के ही हमें के एगो महिला हमें के जहाँ भी कार्य करेनी सन, जैसे कि हम वो घर परिवार देख के ही हम रेडियो आके अपन कार्यक्रम चलावनी, वैसे अपने के ऐसा के सपोर्ट कैले बानी जोन कि अपने यहाँ तक ले आयल बानी। अब ये क्वेश्चन में हम कथी कहे के चाहेम कि अब बिहा से पहले तो हम टीचिंग प्रोफेशन में रहनी, ओबरा खुनी तो माइती के सपोर्ट करे के पड़ल। आफ्टर मैरिज जब बिहा के बाद में हम निकलनी टीचिंग कार्यक्रम में, माने टीचिंग के प्रोफेशन में हम जब निकलनी तो शुरू में तो मतलब घर से तो राजी कह के ही निकले के पड़ेला, हम निकले हम काम करेम कह के। तो शुरू में घर में विवाद आयल जे काहे काम करूँ। हमर हस्बैंड जे बानी उ कहनी जे ना हमरा लगे तो इतना संपत्ति बनू 3 पुस्ता हम बैठा के खियाम ना पड़े के पड़े के। मधेसिया में बहुत ही बात निकलनी वहाँ के जे का होई काम कह के, का होई नौकरी कह के, तोहर पैसा से का होई। हमरा लगे इतना संपत्ति बा कि 3 पुस्ता बैठा के खियाम, तर हम ना मनी बात के जे ना हम पैसा ला नहीं के निकलत। हम एगो बैचलर करल लेडीज बानी, हम पहले भी पढ़ावत रहनी, अपने के था रहे हम कुछ करे के चाहतानी, कुछ बने के चाहतानी। हमरा मन में जब हमारे बेटा बेटी गौतम स्कूल में हम नाम लिखैनी बेटा के और बेटी के, तो हम खाली रहनी दिन भर, हम कथी करी ऐसे पत्र पत्रिका पढ़ी कुछ करी बस। हमार सास बानी से अभी नहीं खी संसार में, तर उनकर हम गुण गावतानी, उनकरे से पूछ के हम बाहर निकलनी, पूछनी माँ जी हम काम करे के चाहतानी, कम से कम उ पैसा से हम अपन खर्च तो कुछ चलाएम नु, तो उ पैसा से घर के तरकारी तो किने नु कह के माँ जी हमर माने हमर सास उ बात में हमरा के सपोर्ट कैली। आज पति ना कहनी फिर भी माँ जी कहनी, हस्बैंड ना कैलन, हस्बैंड तब शुरू से विवाद कैलन जे ना करे के पड़ी काम, तर हमर सास जन बानी ई दुनिया में नहीं खी, उनकर के प्रणाम करतानी। फिर भी उनकरे सपोर्ट से हम बाहर निकलनी, वो अपन बेटा के कन्विंस करनी जाए द बउआ करे द, और पढ़ल लिखल बाड़ी आखिर दिन भर घर में बैठेली करे द कह के हम वहाँ से निकलनी। 2000 कथी करी 61 साल से हम जब निकलनी तो हम माने शुरू में हम एंजल स्कूल में पढ़ैनी, ज्ञान सरोवर में भी पढ़ैले बानी, ऊपर से हम एथी वाइस प्रिंसिपल बन के सेंट जेवियर्स में गईनी। र सेंट जेवियर्स स्कूल में जब हम गईनी तो वहाँ से हमरा बहुत चीज़ सीखे मिलल। हम ओबरा खुनी प्रिंसिपल रंजीव आनंद अभी DPS में बानी, उस सर से हमरा बहुत सीखे मिलल। उस सर के काम करल देख के हमरा बहुत हौसला भी मिले, बहुत चीज़ सीखनी भी वहाँ से हमारा आँट आयल छे। शायद एगो छोटे स्कूल प्री प्राइमरी होखो चाहे मोन्टेसरी होखो हम अपने से भी चलावे सकेम कह के हमरा आँट आयल। र आँट अला पर हम ओबरा खुनी अपने घर में अपन हस्बैंड के कहनी, तर वहाँ के वही बरा से सपोर्ट ना कोई कुछ जरूरी नहीं के का होई संपत्ति इतना बाटे काम करे के। तर ओबरा खुनी हम कथी कहनी कि हमर माइती के हमर दाई बारंजन GP साहब बानी अभी चौधरी ग्रुप में, उनकरा से हम गुहार कहनी कि भैया हम कुछ करे के चाहतानी, हमरा के फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर द। भैया एके बेर में मान गलन कि बबी तोर अगर मेहनत बाटे तू वाइस प्रिंसिपल होके काम कर ले बा ठीक बा हम लगाएम कह के उ हमरा के फाइनेंशियली हेल्प कैनी। र हम आजू जौन दिन से आज हम माने स्कूल चलावतानी, चाहे पद में बानी, चाहे ए बेरा खुनी बहुत संस्था से हम माने एथी जुड़ल बानी, ओमे हमर भैया के हाथ बाटे। जब तक ले हमर बच्चा सब छोट रहे ना ठीक बा, अभी खुनी हमर बच्चा सब बड़का भयल बाटे, हमर बेटा इंजीनियरिंग करेला फुलचौक में,
बेटी भी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर भेलोर इंस्टीट्यूट में बा। अब इन सारा श्रेय हम अपन बेटा बेटी के देम। बियाह से पहले हो खो चाहे बेटा बेटी छोट रहे, हमर श्रेय रहे माइती के जन हमरा के यहाँ तक ले आयल कि एगो मास्टर डिग्री करा के एगो बेटी के मतलब एगो घर बिहार चलावेला उ हिम्मत दे। बियाह के बाद में भी फाइनेंशियली सपोर्ट कैले बा हमर माइती वाला, पैसा से होखो अच्छा दुख पड़ल बेरा में होखो। अब इनखुनी पूरा हमर काम में सपोर्ट करला हमर बेटा बेटी। उ सब केतहु रहेला तो हमर काम में जब भी सपोर्ट करला कि हमर बेटा बेटी के कहम उ सब जब भी सपोर्ट रही हमर पीछे, हमर सक्सेस में हमर माइती हमर बेटा बेटी के बाटे हाथ। बहुत अच्छा लागल सही में। कैसे केहू न केहू सपोर्ट से ही होकेला, जरूरी नहीं कि पति के सपोर्ट हो कि बहुत ऐसा हमी के समाजे में होकेला। हमी के मधेसी कल्चर में स्पेशली कहल जाओ कि हमी के मधेसी कल्चर में बहुत हमी के सोच तनका कति कति कब होकेला कि इतना संपत्ति बढ़ले बा, ई संपत्ति तू खात खात तरह से ना सकी, हमर परिवार भी खात, हमर कौ पुस्ता खाइयन तब भी हमर संपत्ति ना सकी, तरा जरूरी कथी बाटे काम करल। पर ये तनका सोच से हो गेला कि मतलब हमी के महिला सब तनका दब जाने सन। ये सोच शायद ई पति के ई सोच ना रहे कि जब हम कर सकतानी काम, जब हम बाहर जाके अपन नाम पहचान कमा सकतानी तो तू काहे न कमाइबू, तोरो अधिकार बा, तू भी कर सकतारू, तू भी आगे बढ़ सकतारू, तू भी अपन पहचान बना सकतारू। शायद सुशीला जी वो वक्त में अपने पति के बात मान के स्टॉप हो जाती और ये सासू माँ से ना पूछती, शायद वो परमिशन ना मिली तो आज अपने यहाँ ना रहती, हो कि ना। कैसे वो वक्त में सोचते कि हमारे पति सब कुछ है। ऐसे हर महिला अपन पति के पति परमेश्वर ही माने नहीं लोग, और माने की भी चाहे। कैसे पति के एगो कहल जाला कि पति पत्नी अर्धांगिनी है, आधा अंग पति नहीं है तो आधा अंग पति हवन। ये सोच के हमी के पति परमेश्वर माने नहीं सन। पर कभी काल का होकेला न सुशीला जी कि वे पति के गलत डिसीजन से एक महिला के जिंदगी नर्क हो जाला। बहुत ऐसा हमी के समाज में बाकी हमी के महिला की जिंदगी नर्क हो गल बा एक डिसीजन से, पति के एक गलत डिसीजन से महिला के जिंदगी नर्क हो गल बा। और कहल जाला कि पति जब साथ ना दियन हो तो बहुत ऐसा ठाव से हमी के सपोर्टिंग होकेला नो अच्छा ना मिला। अपने वो लकी रहनी, लकी पर्सन कहल जाओ कि अपने के भाई सपोर्ट कैनी, अपने के बाल बच्चा सपोर्ट, पर अपने जैसा लकी सब केहू ना होकेला, हो कि ना सोचले एकदम हवे। हम अपना के लकी भी ठानेम जे हमर माने फाइनेंशियल सपोर्ट हमर भैया कैलन ना, र बाकी हमर बैक में जथी भी बाटे हमर आजू तक लेके सपोर्ट में हमर बेटा बेटी हीरा मोती बाटे जौन हमरा के हमर हर एक दुख सुख में साथ देवेला। हर एक बेर तंका मुड़ी दुखाइनु तब बेटी मुड़ी में तेल लगावे लगी, तो बेटा अगर रही तो चाय बना के लाई, मम्मी अपने सुती अपने मत करी, कितना करी तंका कम काम करी कह के ई सब एकदम सपोर्ट में करेला। जब भी हमर मुँह ओरी देखत रहे हमर बेटा बेटी की मम्मी के हमरा के कुछ भल ना टेंशन ना भल, आज स्कूल में कथी हो गल कह सब पूछते रहेला। वैसे हम बहुत गर्व माने नहीं कि हम जिंदगी में मैं जितना भी ठोकर खनी चाहे जितना भी दुख सुख कटनी, आज हमरा लगे बेटा बेटी बा उहे सबसे बड़का हमरा सपोर्ट बा कि हमर बेटा बेटी हमर साथ में बाटे। हम ओकनी के सपोर्ट से अनुसार पहले हम उ सब के कैनी, छोट में रहे तो एक एक चीज़ ओकनी के पढ़े के लिखे के कपड़ा लत्ता ओकनी के स्कूल के ड्रेस सब हम एक एक जरूरत हम पूरा करके टाइम पर स्कूल कैनी, जेमे जे उ सब SLC कर के अच्छा कैलक दोनों जना। अब चाहिए उ सब हमरा के सपोर्ट करेला, हमर काम में भी करेला आ एथी में जहाँ तक ले आवल श्रीमान के सपोर्ट में हम बियाह से लेके अभी तक ले कहेम न जे एगो चीज में हमरा के सपोर्ट कर देनी अच्छा करेला कह के जब भी हमरा के धुरकारल बाटे समाज तो कथी कहीं अपने घर से हमरा सपोर्ट नहीं में मिले। एगो कहला एगो महिला के अगाड़ी बढ़े में सबसे बड़का ओकर घर के फैमिली के हाथ रहेला, कौनो न कौनो। एगो महिला अगर घर में देखी एगो महिला घर में कौनो भी भगवान के अगाडि अगर प्रार्थना करतन तो अपन घर परिवार ला करेला, अपन बेटा बेटी ला करेला, अपन श्रीमान ला करेला। अगर उहे श्रीमान से सपोर्ट ना मिलन तो महिला टूट जाला बिखर जाला। फिर भी आगे बढ़े के जौन हमर रहे एगो साहस रहे आँट रहे वो हम अगाडि करते गईनी। जितनो भी बाधा अड़चन आयल केहू से भी घर से होके चाहे बाहर के आदमी से होके वो बाधा अड़चन के हम पार करते गईनी, अपन मेहनत में कैनी र अपन अटल हम एगो विश्वास लेके काम करते रहनी जेकर फलस्वरूप आज हम यहाँ बानी। सही कहनी, अपने में भी वो आर्ट रहलक, जज्बा रहलक, जोश रहलक, जांगर रहलक। यदि अपने वो बात के अपन समाज के होको या घर से होको या जो ताना होकेला बहुत ऐसा चीज़ होकेला कि मतलब बाहर जाता रही किंग करत होयन का करत होयन बहुत ऐसा हमी के सामाजिक बोली निकले लाटे।
ऐसे भी कितना महिला रुक जाने लोग, थम जाने लोग कि बाहर जाके का हो कि बरु घरे में अपन चूल्हा चौका देखेम तो चूल्हा चौका त बरले बा हमी के चूल्हा चौका त देखेबे करनी चाहिए। हमी के एगो कहल जाओ ना कि फर्ज हटे, हमी के जब बेटी जन्मे लिन वहाँ से हमी के कहला घरे से हमी के माइती से सिखावल जाला कि तारा दोसर घरे जाए के बा, कुछ सीख ना, कुछ बनावा ना, क्योंकि हमी के शुरू से ये एगो ट्रेनिंग कहल जाओ घर से हमी के नैहर से मिलेला। ये ट्रेनिंग लेके ही हमी के ससुराल जानी सन और ससुराल में भी करे नहीं सन। पर हमी के का इच्छा नहीं के, हमियों के तो इच्छा बा ना, हर एक महिला की इच्छा बाटे, हमियों के आकांक्षा बा कि अपन नाम और पहचान और प्रतिष्ठा बनाए। वो चूल्हा चौकी तो बरले बस जिंगे अपने ऑफिस जानी या हम ऑफिस आवे नहीं तो हमी के घर के काम काज करके एकदम हर एक महिला के जौन भी महिला अगर घर में बाड़ी से अच्छा बाहर काम करता इ नहीं कर जे घर में रहे वाला महिला के काम ना रहेला, उनको बहुत काम रहेला, दिन भर उ लोग काम करते रहेला। आ जे महिला घर के साथ साथ बाहर भी काम करता न तो उ महिला के तो और डबल ड्यूटी भल नु। सुबह में 4 बजे 4:30 बजे से उठते मात्र उ महिला के हाथ में पहले कथी सबसे पहले झाड़ू आवेला हाथ में, बहरनी अपन फ्रेश भइनी, पूजा पाठ कैनी, बच्चा सन के नाश्ता बनैनी, खाना बनैनी आ ओकर के बाद में स्कूल अपन ड्यूटी लाइनी। फिर दिन भर स्कूल के टेंशन बा, स्कूल के काम, गार्जियन के टेंशन, स्टाफ के टेंशन, कोई प्यून ना आयल तो कोई ड्राइवर ना आयल तो कोई टीचर ना आयल तो कोई पैसा ना बल तो कोई फ्यूल ना बल, कोई मोटर बिल, हर एक समस्या बानू। उ समस्या आदमी झेलेला, ऊपर से घर में आई तो फिर घर में भी घर के काम बा, साँझ के खाना बनावे के बाद नाश्ता बने में कपड़ा लत्ता बाकी रही भिनिया ना भल काम फिर करे के रहेला, डबल ड्यूटी हो जाला न। उ ड्यूटी करल महिला के अगर बाहर के केहू समाज में केहू लांछना लगाओ, चाचा अपने घर में केहू लांछना लगा तो ओकरा के महिला के बहुत दुख लागेला, बहुत दुख लागेला जे हम कथी खराब कर दिल बानी, हम तो घर के काम क के बाहर के काम करे गनी। इ ननु हवे जे हम बाहर काम करे जातनी तो घर के हम खाना ना बनाएम, सब क के आदमी उ महिला निकलेला। शायद ही कोनो वैसन महिला होई जे घर के काम ना क के सोचे रेडी होके बाहर काम करे चल जाते, वैसन कमे रेयर केस में हुई। हमरा जितना हमरा सोच चाहे हमरा जितना महिला लोग से माने चित परिचित बा, सारा महिला अपन घर के काम, बाल बच्चा के काम, हस्बैंड के काम, सासू ससुरा बा तो ओकर काम करिए के निपटाइए के ही निकलेला लोग अपन काम में। फिर भी सुशीला जी इतना कोयला के बावजूद भी मतलब कहल जाओ कि इतना हमी के करे निसन, जे महिला बने लोग करे निसन, करे नहीं लोग, फिर भी कहीं ना कहीं कहल जाओ न कि हमी के घर से ही चुक दिखावल जाला कि कहाँ तू करे लो, दिन भर तो घर में बैठे रहे लो। ये भी बात हमें के पति लोग से हो को या घर वाला से सुने के मिलेला। तो वो वक्त में और हमें के मन का होकेला, हर एक महिला के मन छोट हो जाला कि हम दिन भर इतना करता नहीं फिर भी कहाँ बाटे हमरा खुशी। तो ये सब केहू परिवार होको यदि बुझ देती लोग तो शायद वो भी महिला के भी तो खुशी बानो, वो भी महिला के इच्छा बाटे कि हाँ हम इतना करता तो कम से कम हाँ अच्छा बारिन, अच्छा करतारिन, इतना कह दियन तो और का निमन हो की लागी। उ करल काम के अप्रिशिएट अगर घर के आदमी कर दिनु तो महिला के बहुत मतलब सहयोग मिलेला, ओमे हौसला औरी मिलेला जे हम अच्छा करतन तो हमरा माने घर से आदमी हमरा के अप्रिशिएट कैलक, हमरा के मतलब कथी करले हमरा के एथी देलक कह के धन्यवाद देलक। और ये का होकेला कि जन घर परिवार के मेन कहल जाओ घर परिवार के सपोर्ट मिलेला तो औरी उ महिला के आगे बढ़े में औरी हौसला मिलेला, जांगर होकेला कि हम औरी कुछ करी औरी करी। आ कबर काल स्रोत में का होकेला कि हमें कि हर एक नारी घर संगे संगे बाहर भी करेनी तो का वो एक महिले के नाम होकेला, वो एक नारी के नाम आवेला, उनका घर परिवार सब के ही नाम पहचान बनेला नो कि केकर बेटी है, केकर पतो है, केकर वाइफ है, ये आवेला कि ना सुशीला? एकदम आवेला। सबसे पहले घर से बाहर निकलते मात्र ये कहाँ एकर नैहर इनकर बाबू के ह, ससुर के ह, हस्बैंड के ह ना, वो आवेला बात बहुत बार आवेला। कोनो भी एगो महिला बाहर निकलता तो ओकरा के हम कहतानी कि केहू भी घर के आदमी ओकरा के हाथों में माने हाथ में हाथ दे के साथ दे के ओकर माने हर एक काम में सहयोग दिन तो महिला बाहर काम करके आके घर में भी एगो सौहार्दपूर्ण एगो निमन अच्छा मतलब ढंग से घर में भी सब काम करे। अगर वो महिला आती आ तो गईली काम करके बाप रे बा नौकरी बजा के आ गईली हो गईली कर कितना कमी नहीं बाटे हेंग बा कानू कर लियन काम करके। ऐसा ऐसन जब वर्ड सब सुने मिलेला न बहुत दुख लागेला। वैसन ऐसन हम वर्ड सब सुन के आयल बनी ठाम में हम काम से आयम तो काम के थाकल रहे रे या घर में भी 2-4 गो दाना होकला न हर एक एगो रहेला न एगो सुले बानी लोगन की ना हर एक महिला के सबसे पहले महिला ही दुश्मन रहेला।
कौनो भी आदमी अगाडि बढ़ता नि त ओकर खुट्टा टाने वाला सबसे पहिले घर में अगर महिला बाटे नि त महिला आ ना तो ओकर अनुसार से केहू ननद बाटे, केहू के सासू ससुर बाटे, केहू के हस्बैंडे बाटे, वैसन वैसन भी बाटे घर में, घरे के आदमी ओकर खुट्टा ताने वाला। हम तो इतने खाली कम अगर घर में बेटी बा बहिन बा अपन लोग के इहे रिक्वेस्ट करें, हम ही ना कम जे बेटा के कम पढ़ाई या बेटी के ज़्यादा, दोनों के इक्वल शिक्षा दी र सबसे ज़्यादा पढ़ाई में चाहे ओकरा के देख रेख करे में एगो बेटी के करी। काहे से एगो बेटी अगर शिक्षित होता न अपने की उ घर शिक्षित होता, और घर शिक्षित होता तो समाज शिक्षित हो, या समाज शिक्षित हो तो अपने के देश शिक्षित हो। काहे से उ महिला अगर पढ़ल बानू बियाह होके जाता उ घर में पहले सबसे पहले शिक्षा वो अपन बाल बच्चा के दिनू, अपने के ट्यूशन ना रखे के पड़ी, अपने के स्कूल के टेंशन ना हुई, महिला अपन बाल बच्चा के ट्यूशन पढ़ाई। अभी ने हम गार्जियन लोग से बात करे नहीं, होमवर्क बच्चा सन के मिलेला, मम्मी लोग होमवर्क कराई दिन उनसे कह के कहेला लोग पर ना हमार परिवार तक कहाँ पढ़ल बा मैडम, कोनो ट्यूशन हुई तो खोज दी, हमार परिवार तक जे होमवर्क मिली तेंगे लेके काहे कंप्लेन करनी चाहे गार्जियन लोग के कहनी तो हमार परिवार पढ़ले नहीं के हम काम से दिन भर बाहरे रहनी। तो आज देखी वहाँ महिला के कितना जरूरी बा शिक्षित बा। अगर वो महिला उनकर परिवार पढ़ रहे वो बेटा बेटी के तो होमवर्क करा देती एटलीस्ट ये सब बाटे। वैसे हम अपने लोग से सबसे कम जे बेटी लोग के स्पेशली बेटी लोग के शिक्षा में कमी तनको ना कही, एक छाक रोटी कम खाई तर महिला के शिक्षित बनाए। एकदम सही कहनी है। कैसे शिक्षा ही ज्योति हो गया, जीवन के ज्योति कहल जाला, उ शिक्षा ही है। शिक्षा रही तबे अपने के परिवार शिक्षित हो कि समाज शिक्षित हो कि। कैसे हमें कि सोचे नहीं सन कि बेटी दोसर घर में जइयन का हो कि पढ़ा लिखा के बड़े वो पैसा हम जोगाएम तो इनकर शादी में खर्च हो के, पर ई सोच ना रखी श्रोता मित्र। कहे से जौन दहेज देम वो तो बाद में देम, जौन खर्च करेम शादी में वो बाद में खर्च करेम, पर अभी न अपने के बेटी यदि पढ़ लिख लियन शायद वो दहेज से भी ज्यादा कमा के अपन पैर में खड़ा होके भी दिखाइयन, है कि ना सुशीला जी। और श्रोता मित्र का कहें कि कहल जाला न समय के करो खातिर रुकेला ना समय के पकड़ के रख सकल जाला। तो हम सुशीला जी से अंतिम में ये पूछे के चाहेम कि जितना हमें सुन रहा श्रोता मित्र बाने लोग उ लोग के अपने कथी कहे के चाहेम अंतिम में छोटा मीठ। हम श्रोता मित्र लोग के हमार आवाज़ जहाँ तक ले जाता सब लोग के ये रिक्वेस्ट करें, बेटा और बेटी में फ़र्क ना मानी। अगर बेटा के एक जोड़ कपड़ा देता नहीं तो बेटी के भी एक जोड़ कपड़ा जरूर किनी। अगर बेटा के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ावता नहीं तो बेटी के भी बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा दी। दोनों के इक्वल व्यवहार करी, दोनों के एगो समानता दी। र हम जहाँ तक ले हम एगो लेडीज बानी एगो महिला बानी ओसे हम तंका और थपतानी जे बेटा से ज़्यादा बेटी कहे। बेटी अपने के घर के लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी के अपने खुशी राखता नहीं नो तो अपने के घर लक्ष्मी से भर रही। अगर लक्ष्मी अपने के घर में रोता नो वो घर में बास ना हो निमन से, वो घर में संस्कार निमन से ना हो। जब भी बेटी होके चाहे अपने के परिवार होके चाहे माँ होके चाहे बहन होके जब भी खुशी राखी। महिला अगर खुशी बा अपने के घर में लक्ष्मी के बरकत बा। अगर महिला घर में रोता अपने के घर में समाज में टोल में कहियो भी अपने सुखी ना राखेम, कहियो भी अपने खुशी ना रह सकेम। अगर महिला अपने के घर में रोता तो हम इतने कम जे बेटी के अच्छा शिक्षा दीक्षा दी र महिला के एगो सम्मान करी लोगन। कैसे महिला के भी अधिकार बा सम्मान पावे के और सम्मान देवे के भी चाहे। जब महिला पुरुष हमी कहीं नहीं सन बराबर बा तो बराबरी भी तो देवे के पड़ल, सम्मान देवे के पड़ल, इज्जत देवे के पड़ल, तबे जाके एक कुशल समाज हो कि कुशल परिवार हो कि। और सुशीला जी अपन महत्वपूर्ण समय निकाल के हमें के स्टूडियो के समय देने ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। अपने के भी धन्यवाद बा हमरा के यहाँ इनवाइट कैनी, हमर आवाज़ सुनैनी सब केहू के र हमर मन में के बात सब अपने पूछनी। ओकर हम हो सकेला कोनो तीता मीठा भी केहू के बोलले होखेम, केहू के बारे में पर्सनली तो हमर बोले के इंटेंशन ना हो सकेला, बोले के क्रम में कुछ त्रुटि भी भयल हो ओकरा के सुधार करते अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देतानी। जी श्रोता मित्र, बेटा बेटी में हमें ये कहीं नहीं सन बराबर बाटे, फर्क नहीं खे हमें के बोली में ही कहीं नहीं सन, पर का हमें के व्यवहार में दिखैले बानी सन वो तो व्यवहार में दिखावे के पड़ल कि सही में बेटा या बेटी में कोनो फर्क नहीं के। जितना काम बेटा करता रहन उतना काम बेटी भी करता नहीं। अभी के जमाना ऐसा हो गल बा कि बेटा बेटी एकजुट होके यदि कार्य कहूँ करता तो जहाँ बेटा डॉक्टर बनल बा वहाँ बेटी भी डॉक्टर बनल बानी, जहाँ बेटा पायलट बनल बा वहाँ बेटी भी तो पायलट बनल बानी। जब आकाश में उड़ रहल बारन बेटा तो आकाश में बेटी भी तो उड़ रहल बानी। ये सोच के हमें कि एक समान एक व्यवहार देम सन तो सही में हमें के समाज एकदम अच्छा हो कि हर घर में खुशी छाई। ये कहते आज के
ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करत हम मानती विदा मांगतनी। सुनते रही रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज।